आईपैक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने अपना जवाबी हलफनामा दाखिल कर बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया है। ईडी ने अदालत को बताया कि आईपैक कार्यालय में तलाशी के दौरान उसके अधिकारियों के खिलाफ बल प्रयोग किया गया था। यह बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि तलाशी के बाद जारी किए गए पंचनामा में ईडी ने पहले कहा था कि पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से हुई थी। यह पूरा मामला आईपैक से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के जिस पीठ के सामने इस केस की सुनवाई हुई उसमें न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति संजीव मेहता शामिल हैं। ईडी की ओर से अदालत को पहले ही बता दिया गया था कि वह इस मामले में एक जवाबी हलफनामा दाखिल करने जा रही है। इसी कारण सुनवाई को 24 घंटे के लिए टाल दिया गया था। तय समय के बाद अब यह हलफनामा अदालत में पेश कर दिया गया है। ईडी ने अपने हलफनामे में कहा है कि तलाशी के दौरान राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के आमने सामने आने की स्थिति बन गई थी और टकराव से बचने के लिए जांच अधिकारियों को तलाशी रोकनी पड़ी। एजेंसी का यह भी कहना है कि किसी भी जांच के दौरान किसी तीसरे व्यक्ति को मौके पर प्रवेश करने या वहां से कोई सामान ले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। लेकिन इस मामले में हालात पूरी तरह उनके नियंत्रण से बाहर कर दिए गए थे। सबसे बड़ा और संवेदनशील पहलू यह है कि अब ईडी अपने पहले के रुख से पीछे हटती नजर आ रही है। पहले जिन दस्तावेजों में तलाशी को शांतिपूर्ण बताया गया था, अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में साफ कहा गया है कि जांच अधिकारियों को डराया गया, उन्हें गलत तरीके से रोका गया, उनके काम में बाधा डाली गई और उन पर दबाव बनाने के लिए बल प्रयोग तक किया गया। ईडी का आरोप है कि राज्य प्रशासन ने जानबूझकर जांच को प्रभावित करने की कोशिश की और अधिकारियों को कानून के तहत अपना काम करने से रोका गया। ईडी ने इसे सिर्फ प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं बल्कि अपने जांच अधिकारियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। एजेंसी का कहना है कि अगर किसी केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों को डराकर या दबाव में लेकर उनके कर्तव्यों से रोका जाता है तो यह सीधे सीधे संवैधानिक अधिकारों पर हमला है। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में ईडी की कानूनी शक्तियों पर इस सवाल खड़े किए गए थे। राज्य ने पूछा था कि यह जांच किस कानूनी आधार पर की जा रही है और ईडी को इस तरह की कार्रवाई का अधिकार आखिर मिला कैसे। अब इसी के जवाब में ईडी ने अदालत में यह दलील रखी है कि जांच करने वाले अधिकारियों की सुरक्षा और उनके अधिकार भी संविधान के दायरे में आते हैं। ईडी ने इस मामले में यह मांग भी रखी है कि राज्य के मुख्यमंत्री और शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। एजेंसी का तर्क है कि एफआईआर दर्ज करने से पहले या जांच के शुरुआती चरण में आरोपी पक्ष का बयान लेना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं होता। अपने इस पक्ष के समर्थन में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने मामलों का भी हवाला दिया है। वहीं राज्य सरकार की ओर से लगाए गए उस आरोप पर भी ईडी ने सफाई दी है जिसमें कहा गया था कि तलाशी नियमों का पालन किए बिना की गई। ईडी का कहना है कि उसके अधिकारी अपने पहचान पत्र और तलाशी की वैध अनुमति दिखाकर ही आईपैक कार्यालय में दाखिल हुए थे। इसके उलट एजेंसी ने यह गंभीर आरोप भी लगाया है कि राज्य प्रशासन ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मुख्यमंत्री को जांच स्थल के भीतर प्रवेश दिलाने में मदद की और जांच से जुड़े दस्तावेजों को हटाने या गायब करने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर आईपैक मामला अब केवल एक तलाशी विवाद नहीं रह गया है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी के बदले हुए रुख के बाद यह मामला सीधे तौर पर केंद्र और राज्य प्रशासन के बीच टकराव और संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई का रूप लेता दिख रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।